आज के एक अखबार में बहुत साफ शब्दों में दो टिकट जारी हुआ है, जिसमें एक माफिया डॉन रहे मुन्ना बजरंगी और दूसरा छोटा राजन का। उस पर क्या कहेंगे? ये एक सरकारी योजना थी जो माई स्टाम्प करके थी, उसी को लेकर था सारा। जी। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने माई स्टाम्प योजना के तहत 5 रुपए का डाक टिकट, 12 डाक टिकट जो है कोई भी व्यक्ति देश का ले सकता है। इसका कोई मापदंड होगा कि कौन लेगा या कौन नहीं लेगा? अब क्या मरा हुआ व्यक्ति भी लेगा मुन्ना बजरंगी? क्या जेल में सड़ रहे दसियों साल से छोटा राजन भी लेगा, जो इंटरपोल की मदद से गिरफ्तार किया गया आतंकवादी? ये डिफाइन नहीं किया गया इस कानून के अंतर्गत, माई स्टाम्प योजना के अंतर्गत। ठीक। अब ये आज का हिंदुस्तान अखबार का फ्रंट का पहला बाईलाइन, छोटा राजन मुन्ना बजरंगी के डाक टिकट जारी हो गए। वाह। हिंदुस्तान एक्सक्लूसिव, डाक टिकटों पर गुंडों माफियाओं के चित्र छप सकते हैं, आतंकवादियों के भी। वैसे तो नहीं, पर व्यवस्था में खामी हो तो ऐसा हो सकता है। कानपुर में यही हुआ। यहाँ प्रधान डाकघर से अंतर्राष्ट्रीय माफिया डॉन आतंकवादी सरगना राजन, छोटा राजन व बागपत जेल में गैंगवार में मारे गए मुन्ना बजरंगी मृतक का भी डाक टिकट बन गए। इनके जरिए देश में कहीं भी चिट्ठियां भेजी जा सकती हैं। आपके अपने अखबार हिंदुस्तान ने यह स्टिंग एक अच्छी योजना की कमजोरी बताने के लिए किया। डाक विभाग की माई स्टैम्प योजना के तहत छोटा राजन मुन्ना बजरंगी के डाक टिकट छाप दिए गए। 5 रुपए वाले 12 टिकट छोटा राजन, 12 टिकट मुन्ना बजरंगी के हैं, इसलिए इनकी निर्धारित 600 रुपये फीस अदा की गई है। न फोटो की पड़ताल की गई है, न कोई प्रमाण पत्र मांगा गया। इस बारे में पोस्ट मास्टर जनरल BK वर्मा ने कहा कि डाक टिकट बनवाने वाले व्यक्ति को खुद विभाग आना पड़ता है। वेब कैमरा यानी ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कैमरा, ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कैमरा में फोटो खिंचवाने के लिए स्वयं आदमी को डाक विभाग में जाना पड़ेगा कानपुर के। और माफिया का डाक टिकट जारी होने की कोई जानकारी नहीं। अगर ऐसा हुआ है तो जांच कराई जाएगी। जांच क्या कराई जाएगी? सबसे पहले मैं भारत सरकार के संचार मंत्रालय से और भारत सरकार के प्रधानमंत्री PMO से मैं ये मांग कर रहा हूं कि जनरल BK वर्मा, जो डाक टिकट बनवाने के लिए खुद जिम्मेदार हैं, ये अपनी जिम्मेदारी और अपनी जवाबदेही से BK वर्मा बच नहीं सकते हैं, और इसलिए तत्कालिक प्रभाव से इनको निलंबित करके इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इनको जेल भेजा जाए पहले। अब सवाल उठता है कि ऐसी योजना लागू कैसे हो गया? जहां डाक टिकट महात्मा गांधी के होते थे तस्वीर, जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से डाक टिकट जारी हुआ, जवाहरलाल नेहरू के नाम से जारी हुआ, इंदिरा गांधी के नाम से जारी हुआ, राजीव गांधी के नाम से जारी हुआ, दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से जारी हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से जारी हुआ, वहां पर उस देश में अब ये कैसा कानून भाई कि जो चाहे वही चला जाए डाक टिकट जारी करा ले? तो ये देखिए, फोटो तो ले लीजिए ध्यान से। ऊपर जो है छोटा राजन का फोटो है, डाक टिकट है, और डाक टिकट पर छोटा राजन आतंकवादी सरगना और ये मुन्ना बजरंगी माफिया सरगना रहा मुन्ना बजरंगी जो बागपत जेल में मारा गया। ये देखिए फोटो है, बड़ा करीबी से लीजिए, एकदम आराम से फोटो आ जाए दोनों, और उसके नीचे लिखे वाक्य अंश भी। ये डाक टिकट पर जारी हो रहा है 3 साल पहले मरे हुए व्यक्ति का फोटो, मुन्ना बजरंगी का भी हो रहा है, जिसकी आत्मा भटक रही है। जिन लोगों ने मारा मरवाया उनको देखने के लिए वो दर दर भटक रही। वो डाक विभाग में कहां से घुस गया उसकी आत्मा भाई, कानपुर के। और छोटा राजन जेल में बंद है पिछले 10-11 सालों से। तो छोटा राजन का ये मतलब क्या है? इस योजना को तत्काल बंद करे भारत सरकार। इस योजना के भारी मिसयूज हो रहे हैं और मिसयूज होने के चांसेस हैं, और इसके पीछे जो नेक्सस काम कर रहा है बिना आइडेंटिफाई हुए, बिना आइडेंटिफाई कराए, बिना किसी मानक के, और 2 डाक टिकट जारी हो गया,
इसका मतलब जो हमारे देश के परम योद्धा, हमारे देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और आपके जो है अब्दुल कलाम साहब, और इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, पंडित और आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल, तमाम मनीषियों ऋषियों के, तमाम बड़े बड़े राजनेताओं के जहाँ पर फोटो जो है डाक विभाग जो है छापता था, उनके सम्मान में उनको गौरवान्वित करता था। आज तो रिक्शा वाला, खुमचा वाला, ठेला वाला, अनपढ़ गवार सब डाक टिकट लेके और रख लेंगे और आने वाली नस्लों को दिखाएंगे कि देखो मेरे नाम से भारत सरकार ने डाक टिकट छापा था, मेरे नाम से भी देखो डाक टिकट चला इस देश के अंदर। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई भूल नहीं, बहुत बड़ी बात है। और ये सब जो है बड़े आसानी से सब भ्रष्टाचार पनपा हुआ है, और इन भ्रष्टाचारी अधिकारियों को के खिलाफ और इनके नेक्सस में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। ये मुन्ना बजरंगी गैंग ने और ये छोटा राजन आतंकवादी और मोस्ट वांटेड रहा है भारत का, और गिरफ्तार किया गया है इंटरपोल के द्वारा, भारत को प्रत्यर्पण किया गया है, जेल में है और बिना गए, और इन दोनों का डाक टिकट जारी हो गया। ये देखिए मुन्ना बजरंगी का पहले इतिहास देखिए, पहले फोटो लगा है डोजियर IS गैंग 233, IS गैंग सूचीबद्ध गैंग संख्या 233 का सरगना का फोटो लग रहा है यहाँ डाक टिकट पर, डाक टिकट जारी हो रहा है इनके फोटो लगा के। क्या तमाशा है यार, ये डाक टिकट जारी हो रहा है भैया IS गैंग 233 के सरगना का। डाक विभाग का ये खेल देखिए, और छोटा राजन का आतंकवादी का डाक टिकट जारी हो रहा है, और न जाने कितने आतंकवादियों के सरगनाओं के साले जो है डाक टिकट जारी हो गए होंगे, क्या मालूम। है तो जांच का विषय है, और ये जो जांच जो है ये SIT से कराई जाए या CBI से कराई जाए, मैं देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से मांग कर रहा हूं, और संचार विभाग के मंत्री को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ये बहुत बड़ा अपमान है हमारे देश के गौरवशाली इतिहास रचने वाले कर्मवीर चक्र के विजेता, भारत रत्न के विजेता, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ऐसे लोगों की जगह पर अब डाक टिकट में मुन्ना बजरंगी आ गया, मरा हुआ आदमी है। बताइए, ये हाल है, देख लीजिए। इनके गैंग में देखिए कितने बड़ा गैंग है इनका, मतलब 22 लोगों का गैंग है इसमें, और ये डाक टिकट जारी हो रहा है। और उसमें एक तो विशाल सिंह चंचलवा देखिए, इसके गैंग का ये भी है, हो ना हो चंचल सिंह ने ही ये जो डाक टिकट जो है बनवाने में कामयाब रहे हूँ, ये चंचल सिंह है। ये देखिए कितने मुकदमे हैं चंचल सिंह के। डोजियर IS सूचीबद्ध गैंग संख्या 233 का ही मेंबर है विशाल सिंह चंचल, जो MLC बना हुआ है, और एक टिकट जो है राज्यसभा में 1 वोट देकर, और ये जो 1000 वोट का जो है जमीन कब्जा कर रहा है। और अभी जो है पिछले दिनों जो है कर्मचारी, एक बेचारे ग्राहक को बहुत मारा है, यादव जी को, प्रमोद यादव नाम है, भदोही के रहने वाले, उनके खिलाफ FIR दर्ज हुआ है। इसको पार्टी से तत्काल निकालिए। भारतीय जनता पार्टी की क्या मजबूरी है ऐसे जो है गंदे मछली को जो है रखने के लिए, है? हो ना हो इसमें ये विशाल सिंह चंचल ने एक डाक टिकट जो है छपवाया है, पैसा जमा करके। चंचल सिंह का ही काम है, और चुन्ना राय वकील का भी काम है, जो वकील बना हुआ है डाकू के भेष में। ये सब कभी वाल्मीकि नहीं बन पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जैसे अनुशासित पार्टी में, कैडर बेस पार्टी में जाने के बाद भी ये वाल्मीकि नहीं बन पाए, बल्कि और डकैती करने लगे। तो इनको बाहर का रास्ता दिखाना जरूरी है। मैंने लिखा पढ़ी भी किया है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी लिखा पढ़ी किया है, RSS प्रमुख भागवत जी को भी मैंने लिखा है, सबको लिखा है, चिट्ठियां लिखा है इसके खिलाफ, मैंने इसका पोल खोला है। ये बताइए, मुन्ना बजरंगी का डाक टिकट जारी करवा रहा है विशाल सिंह चंचल। इस जांच का विषय CBI जांच हो या SIT जांच हो, मालूम हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं इस घटना की बड़ी से कड़ी भर्त्सना करते हुए निंदा करता हूं, और अपने देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, अपने देश के लोकप्रिय राष्ट्रपति, अपने देश के गृह मंत्री अमित शाह और संचार मंत्री से मैं मांग करता हूं कि अविलंब इसमें मुकदमा दर्ज कराया जाए,
और मुकदमा दर्ज कराकर और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और यह जो योजना है, इस योजना को तत्काल, ये हालात देखते हुए तत्काल बंद कर देना चाहिए और वहां के डाक विभाग के जो लोग हैं उनको तत्काल सस्पेंड करके मुकदमा दर्ज करके जेल भेजा जाए और एसआईटी या सीबीआई से जांच कराई जाए, या वर्तमान हाई कोर्ट ऑनरेबल जस्टिस से जांच कराई जाए, या निवर्तमान ऑनरेबल जस्टिस से जांच कराई जाए। मैं बहुत ही क्षुब्ध हूं कि जिस डाक टिकट पे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के फोटो छपते थे, जिस डाक टिकट पे इस देश के कर्णधारों का फोटो छपता था और उनको गौरवान्वित करती थी सरकार, आज डाक टिकट का ये हाल हो गया है कि आतंकवादी छोटा राजन छप जा रहा है। मृत अपराधी को लोग छपवा के डाक टिकट दिखा रहे हैं उसके आने वाली नस्लों को। ये गुंडा नहीं था मुन्ना बजरंगी, माफिया नहीं था, ये तो बहुत महान था, हमारा बाबा, हमारा बाप। ये देखिए, उसके नाम से भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया था, राष्ट्रपति ने डाक टिकट जारी किया था। इसका क्या सबूत है कि 12 टिकट का ये खेल है? तो मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए पुनः अपने माननीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री से मांग कर रहा हूँ, इस घटना को बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए और इस घटना को लेकर और दोषी लोगों को इसको जेल के अंदर भेजा जाए। कौन मुन्ना बजरंगी बन के कौन कैसे ये खेल हुआ है, कौन इस खेल में मुन्ना बजरंगी गैंग का आदमी है, चंचल सिंह है और चुन्ना राय है, एक नंबर का अपराधी है, एक नंबर का अपराधी प्रवृत्ति का है, सरकारी गनर लेके घूम रहा है, रोज अपराध दर अपराध करा रहा है और उसकी जांच हम जो है इनकम टैक्स से लेकर और जो है प्रवर्तन निदेशालय से कराएंगे। बैंकांग तंग में इसने जो है छिपा के रखा है अपराधियों को, बीकेडी को छिपा के रखा है, ऋषि पंडित को छिपा के रखा है और तमाम इनामियों को छिपा के रखा है। तो ये सब चल रहा है। तो अपनी बाड़ी को विराम देने से पहले महात्मा गांधी अमर रहे और पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जो एक बहुत बड़े हमारे साइंटिस्ट थे, अमर रहें। सॉरी, अभी मैं रोक रहा हूँ, अमर रहें। अमित शाह जी जिंदाबाद। लोकप्रिय, कर्मठ, कर्तव्यशील, कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार छवि के हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी जिंदाबाद। और जस्टिस, ऑनरेबल जस्टिस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद बोबड़े जी जिंदाबाद। न्यायपालिका जिंदाबाद, न्यायपालिका जिंदाबाद, न्यायपालिका जिंदाबाद। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। गुंडे माफिया मुर्दाबाद, गुंडे माफिया मुर्दाबाद, आतंकवादी मुर्दाबाद, आतंकवादी नेता मुर्दाबाद। इनका दहन किया जाएगा, जिंदा जला के मारा जाएगा आतंकवादियों को और आतंकवादी नेताओं को। अजहर मसूद जैसा आदमी और दाऊद इब्राहिम जैसा आदमी को भी जिंदा पकड़ के जिंदा जलाया जाएगा। होली खेली जाएगी इनकी और हमारे देश का संविधान मजबूत हो। हमारा संविधान जिंदाबाद, मेरा संविधान जिंदाबाद, देश का संविधान जिंदाबाद। और उसके बाद न्यायपालिका जिंदाबाद, न्यायपालिका जिंदाबाद। करीब करीब सब हो ही गया। में जयते सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। जनता को मैं प्रणाम करता हूँ। जनता अपना आशीर्वाद, अपना स्नेह, प्यार और खुलूस और अपनाइयत हमारे प्रति बनाए रखे। हमें आशीर्वाद दे जनता, ताकि मैं इन कमीने माफियाओं और इनका जो नेक्सस है उस नेक्सस को तोड़ने में मैं कामयाब हूँ, जनता को जगाने में मैं कामयाब हूँ। यही मेरी ईश्वर से आराधना है। बहुत बहुत धन्यवाद।